भारत ने कई दशकों बाद अपना सबसे बड़ा भूकंप खतरे का नक्शा बदल दिया है। अब पूरा हिमालय इलाका सबसे ऊंचे खतरे वाले जोन 6 में डाल दिया गया है। पहले ये जोन 4 और 5 में बटा हुआ था। अब पूरे देश का 61% हिस्सा मध्यम से बहुत ज्यादा खतरे में आ गया है। हिमालय पृथ्वी के सबसे तेज टकराने वाली दो प्लेटों के बीच में है। भारतीय प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर धकेल रही है। इससे जमीन के अंदर बहुत दबाव बन रहा है। जब ये दबाव अचानक निकलता है तो बहुत बड़ा भूकंप आता है। पूरा हिमालय जब एक साथ जोन 6 में है, देहरादून जैसे शहर अब ज्यादा खतरे में है। पहले जोन की सीमा पर बने शहर अब ऊंचे खतरे वाले जोन में गिने जाएंगे। नरम मिट्टी या सक्रिय फॉल्ट के ऊपर नई बस्तियां बनाने पर रोक, पुरानी इमारतों को मजबूत करना जरूरी हो गया है। आइए और जानकारी इसको लेकर लेंगे। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजू, हिमालय के जो क्षेत्र है, जो जोन है, उसको अब 6ठे नंबर में डाल दिया गया है, यानी कि 6th जोन में डाल दिया गया है। पहले 4th और 5th में आता था। क्या कुछ बदलाव या चेंजेस हुए जिसकी वजह से ये बदलाव? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि भारत में और अन्य हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके जो है अब वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत ने अपना भूकंप खतरे का जो नक्शा है अब वो बदल लिया है। आखिर इससे पता चलता है कि हिमालय क्षेत्र अब उससे सबसे ऊंचे खतरे वाले जोन में पहुंच गया है। यानी कि जो 6th जोन होता है उसमें अब हिमालयन क्षेत्र जो है अब वो पहुंच गया है। पहले ये क्षेत्र जो है जोन 4 और 5 में आता था। अब देश का 61% हिस्सा जो है वो मध्य से बहुत ज्यादा खतरे में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए जिस तरीके से अगर हम जोन की बात करें तो कई जोन में भारत की जो सिटीज है उनको बांटा गया है। दिल्ली की बात करें, तमाम और शहरों की बात करें, उस हिसाब से जिस जिस शहर को ज्यादा खतरा होता है उसको सबसे बड़ी ग्रुप में रखा जाता है। यानी कि अब हिमालयन क्षेत्र जिसको 6 में रखा गया है, जिसको पहले 4 और 5 में रखा गया था, यानी कि खतरा ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे अंदाजा लगाया ये साफ हो गया है कि 61% जो हिस्सा है वो अब मध्यम से बहुत ज्यादा खतरे में है। अगर हम बात करेंगे हिमालय के में भूकंप का खतरा क्यों है, देखिए हिमालय पृथ्वी के दो प्लेटों के बीच में है जो हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर धकेल रही है और इससे जमीन के अंदर बहुत दबाव जो है वो बनता है, जो अचानक निकलने वाला बड़ा भूकंप जो है वो पैदा करता है। तो साफ तौर पर जो अंदर प्लेट्स के अंदर जो टेंशन चलती है वो जब रिलीज होती है तब भूकंप के झटके जो है अब वो देखे जाते हैं। ऐसे में देहरादून जैसे शहर अब ज्यादा खतरे में है क्योंकि वो हिमालयन रीजन के पास में आते हैं। तो ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हिमालयन रीजन के पास के जोन से इलाके हैं, वो ज्यादा खतरे में है। इसी के साथ ही नरम मिट्टी या सक्रिय जो फॉल्ट पर नई बस्तियां जो है वो बनना बंद हो जाएंगी क्योंकि वहां पर जो अगर घर बनते हैं, बस्तियां बनती है, तो उन पर ज्यादा असर देखने को मिलता है। इससे भूकंप आने पर नुकसान जो है वो बेहद ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे तो पहले से ही सरकार जो है वो इस पे काम कर रही है। जो भी नई बिल्डिंग बन रही है उनको कहीं ना कहीं ऐसा बनाना होगा ताकि वो भूकंप से लड़ सके, यानी कि रेजिलियंट बना सके, भूकंप से लड़ने के लिए उनको तैयार बना सके, मजबूत बना सके। अगर हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करेंगे तो उसको कुछ इसी तरीके से बनाया गया है। तो नई जो बिल्डिंग्स बन रही हैं गवर्नमेंट उनको उसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो पुरानी इमारतें हैं उनको भी कहीं ना कहीं मजबूत करने की जरूरत होगी क्योंकि अगर भूकंप का झटका आता है, और ये साफ तौर पर माना जाता है कि कभी भी भूकंप के झटके से किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन जो बिल्डिंग्स गिरती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है उसकी वजह से उसमें दब के लोगों की मौत होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो पुरानी इमारतें हैं उनको मजबूत करना होगा और साथ ही जो अब नई बन रही है कहीं ना कहीं उसको उस तरीके से बनाना होगा ताकि भूकंप के झटकों का असर उन पर देखने को ना मिले। लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि भूकंप खतरे का जो नक्शा है वो अब बदल गया है और कहीं ना कहीं जो हिमालयन जोन है उसको अब 6th कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि और ज्यादा भूकंप का खतरा जो है वो बढ़ गया है। जी बिल्कुल, वाकई आरजू, भूकंप का खतरा बढ़ गया है जिसकी वजह से अब हिमालय के जो जोन्स हैं उनको 6th जोन में डाल दिया गया है। आप